राजस्थान के खिलाफ गुजरात की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। गुजरात, कोलकाता, चेन्नई के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, बेंगलोर, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। प्लेऑफ में दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह से उलटफेर कर देती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। महामुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की रेस में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना चाहती थी। वैसे राजस्थान रॉयल के लिए 4 में से 4 मुकाबले वो जीत चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा। दरअसल राजस्थान ने जो पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था संजू सैमसन, रियान पराग की शानदार बल्लेबाजी के दम पर, लेकिन उसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने शानदार शुरुआत करी और उसके बाद अंतिम ओवरों के रोमांचक मुकाबले में इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं। तो गुजरात टाइटंस की इस एक बहुत बड़ी जीत से पॉइंट्स टेबल की रेस में उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो हम आपको बताएंगे बाकी टीमों की कैसे मुसीबतें बढ़ाई है, यहाँ से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, किसको कितने खेलने हैं, प्लेऑफ के सारे समीकरण बताएंगे, सभी टीमों के हालात इस मुकाबले के बाद बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल 2024 में सपोर्ट करते हैं जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। ये पॉइंट्स टेबल की सबसे खराब टीमों में से। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 10वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं। केवल एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीते हैं और बाकी 4 मुकाबले पंजाब, राजस्थान, कोलकाता और मुंबई के खिलाफ इन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। लगा कि ऋषभ पंत की वापसी से टीम कुछ अच्छा करती हुई नजर आएगी, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस अभी तक ये टीम नहीं दे पाई है। इसीलिए प्लेऑफ की रेस में शुरुआत में ही ये टीम सबसे पीछे नजर आ रही है, या दूसरी भाषा में कहें तो रेड जोन में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं, और अगर आप प्लेऑफ में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 9 में से हर हालात में 7 मुकाबले दिल्ली कैपिटल को जीतने होंगे। अब मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट है। 9 में से 7 दिल्ली को देकर आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए दिल्ली कैपिटल उस रेस में बहुत पिछड़ चुका है। और अगर मैं आपसे कहूं कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर के भी कुछ ऐसे ही हालात है, तो फिर आप कहेंगे रॉयल चैलेंज बेंगलोर भी प्लेऑफ की रेस में पिछड़ चुका है और शुरुआत से ही रेड जोन में आ गया है। 5 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 मुकाबला जीता है, 4 मुकाबले हारे हैं। जो जीता है वो केवल पंजाब के खिलाफ जीता है और 4 हारे चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और राजस्थान के खिलाफ है। बहुत बड़े मुकाबले हारे हैं। अच्छा, इनके लिए भी समीकरण वही है दिल्ली के वाले, मतलब मुकाबले अभी भी इनको 9 खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, और ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आरसीबी के साथ पॉसिबल कम नजर आता है। या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो इनका अगला मुकाबला मुंबई से है, फिर उसके बाद अगला मुकाबला हैदराबाद से है और उसके बाद कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है। तो आप कहेंगे रहने दे भाई, ये 4 बड़ी खतरनाक टीमें हैं, इसमें से ही आरसीबी बाहर होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन देखने वाली बात आरसीबी किस तरह से अपने समीकरण बनाती है, और ये आने वाले 4 मुकाबले आरसीबी के लिए बड़े हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 4 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 मुकाबला जीता है और जो जीता है वो पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जीता है, और बाकी पहले 3 मुकाबलों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट के साथ में 8वें पायदान पर है। इनका अगला मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलोर से है और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स है। 2 बड़ी टीमें हैं। अब मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में समीकरण ये बनता है कि इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से 7 मुकाबले इस टीम को हर हालात में जीतने होंगे अगर प्लेऑफ में जगह बनाना चाहते हैं। 10 में से 7 जीतना आसान तो नहीं है, लेकिन बेंगलोर और दिल्ली जैसा मुश्किल भी नहीं है। देखने वाली बात है, मुंबई पहले ऐसा कर चुकी है कि शुरुआत के 3 मुकाबले हारकर भी वो प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, तो यहाँ क्या होगा। लेकिन आज जो मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलोर और मुंबई के बीच खेला जाएगा वो बड़ा मुकाबला होगा। वहां से समीकरण आरसीबी और मुंबई दोनों में से किसी एक के तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 3 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट के साथ में फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है।
पंजाब किंग्स के लिए अभी तक का ये सफर ठीक ठाक रहा है। प्लेऑफ की बात करेंगे तो पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जाने के लिए अब भी खेलने हैं 9 मुकाबले और 9 में से अगर ये टीम 6 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएगी। उस लिहाज से आप पंजाब किंग्स के लिए वो मिडिल फेज कह सकते हैं जहां पर पंजाब जीत भी सकती है और प्लेऑफ से बाहर भी हो सकती है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत मिली, 3 ही मुकाबलों में हार मिली है और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 6th पोजीशन पर है। गुजरात टाइटंस के लिए आज का मुकाबला राजस्थान के खिलाफ जो रोमांचक मुकाबला, अंतिम गेंद पर 2 रन, राशिद खान क्या ही कमाल की वो बल्लेबाजी और वो 2 पॉइंट थे, 2 रन नहीं। कुल मिलाकर गुजरात को एक बहुत बड़ा मुकाबला जीतती है। प्लेऑफ की रेस में इनके लिए अच्छी खबर ये आई है कि जो पिछड़ चुकी थी उनके लिए ये खबर है कि अब इस टीम को 8 मुकाबले खेलने हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और 8 में से यकीन मानिए अगर ये टीम 5 मुकाबले भी जीत गई तो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी। यानी आधे से आपको एक ज्यादा मुकाबला जीतना है। 8 मुकाबले खेलने हैं, 5 मुकाबले जीतिए, प्लेऑफ में जगह बनाइए गुजरात टाइटंस के लिए। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर बने हुए हैं। हैदराबाद इस वक्त इस सीजन में बहुत खतरनाक टीम नजर आ रही है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से ये टीम अगर 5 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह कंफर्म करेगी। 9 में से 5 जीतना सनराइजर हैदराबाद के लिए ज्यादा मुश्किल तो नजर नहीं आता, लेकिन ज्यादा आसान भी नजर नहीं आता, इसलिए वो मिडिल फेज में ये टीम नजर आती है। ऐसे हालात पॉइंट्स टेबल की चौथे पायदान की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। दरअसल इन्होंने भी 5 मुकाबले खेले हैं और केवल 3 मुकाबलों में जीत मिली है और 2 में हार का करारी सामना करना पड़ा है और 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर बने हुए हैं। पहला मुकाबला बेंगलोर, फिर गुजरात के खिलाफ लगातार जीते, फिर दिल्ली के खिलाफ हारे और फिर हारे हैदराबाद के खिलाफ, लेकिन पिछला मुकाबला कोलकाता के खिलाफ जीतकर खुद को अच्छी पोजीशन पर लाए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे चेन्नई सुपर किंग्स को। इनका अगला मुकाबला मुंबई से है, फिर 2 लगातार लखनऊ से है। वहां देखने वाली बात ये कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रास्ता मिडिल फेज में नजर आता है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल की तीसरे पायदान पर है। 4 मुकाबले खेल चुके हैं, 3 मुकाबले जीत चुके हैं, एक ही मुकाबले में केवल हार का सामना करना पड़ा है और 6 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। लेकिन हम आपको बता दें कि लखनऊ को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से ये 5 मुकाबले भी जीतते हैं तो प्लेऑफ में जगह बना जाएंगे। लखनऊ जैसी टीम 10 में से 5 आसान रास्ता लगता है। कोलकाता नाइट राइडर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर आते हैं। 4 में से 3 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं। 6 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर बनी हुई है। इनको एक पिछले मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उससे पहले ये 3 लगातार मुकाबले जीत चुके थे। लेकिन अब कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी तो 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से ये टीम अगर 5 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बना जाएगी। 10 में से 5 जीतना कोलकाता के लिए बहुत आसान लगता है, जिस तरह की ये टीम है, जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस दिखाई देता है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल है। भले ही इन्हें एक बहुत बड़ी और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो जीत गए थे ये मुकाबला, लेकिन उसके बाद भी 5 मुकाबले खेलकर 4 मुकाबले जीतकर और केवल एक हार जो आज ही में गुजरात के खिलाफ मिली थी और 8 पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान पर अभी भी बने हुए हैं। इनकी नेट रन रेट भी बेहद ही शानदार है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल के लिए प्लेऑफ में समीकरण क्या बनते हैं। दरअसल इस टीम को अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से ये टीम 4 मुकाबले भी जीत गई तो भी प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब राजस्थान ने शुरुआत में लगातार 4 मुकाबले जीतकर खुद को उस रेस से बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया था, इसीलिए ये एक हार राजस्थान पर कोई ज्यादा फर्क तो डालने वाली है नहीं। जरूर थोड़ा सा हार से मोमेंटम खराब होता है, मुश्किलें बढ़ती है, लेकिन अगर प्लेऑफ के समीकरण देखें तो 9 में से 4 मुकाबले राजस्थान के लिए आसान लगता है और लगता है कि ये प्लेऑफ में जगह बनाने को बेताब भी है। खैर, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे राजस्थान और केकेआर के लिए रास्ता काफी आसान है। लखनऊ उस रेस में काफी आगे हैं, तो वहीं पर मुंबई, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कौन सी टीमें प्लेऑफ में बनाएगी जगह? कमेंट में जरूर बताइएगा।